बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 फेज 3 की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 फेज 3 की रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। अब घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेज 3 के लिए अप्लाई करने की अभी लास्ट डेट कोई कंफर्म नहीं है। जैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंफर्म होगी अपडेट आपको दे दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट का डोमिसाइल जो बेसिकली पंजाब का होना चाहिए। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 22 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट। फैमिली मंथली इनकम जो है मैक्सिमम 3 लाख रुपीज होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के लिए जो है कैंडिडेट के एफएससी में 80% मार्क्स होने चाहिए। फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट के एफएससी में 70% मार्क्स होने चाहिए। साइंस प्रोग्राम्स के लिए जबकि आर्ट्स प्रोग्राम में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके 65% नंबर जो है वो लाजमी होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में अगर आप साइंस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं तो आपके एफएससी में 70% नंबर होने चाहिए। और अगर आप आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज प्रोग्राम्स में स्टडी कर रहे हैं तो आपके एफएससी में मिनिमम 65% नंबर जो है वो लाजमी होने चाहिए। इन केस अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं तो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए 65% नंबर होने चाहिए, जबकि आर्ट्स और सोशल साइंसेज प्रोग्राम्स के लिए आपके 60% नंबर जो है लाजमी होने चाहिए एफएससी प्रोग्राम में। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले होनहार scholarship.punjab.hec.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने डिसिप्लिन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले डिसिप्लिन जो अपना वो चेक कर लेना है। डिसिप्लिन जो है चेक करने के बाद इधर आपके सामने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की लिस्ट जो है हो जाएगी। आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हैं अपने उस यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लिस्टेड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। इसके बाद इधर आपके सामने डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एफिडेविट जो है वो शो हो जाएगा। इसको अपने 100 पीस के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद इसको अपने अप्लाई करते वक्त पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए इधर आपके सामने ऑप्शन शो है अप्लाई का। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है पर्सनल डिटेल का। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद फर्स्ट नेम अपने इंटर करना है। इसके बाद लास्ट नेम इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद प्रोग्राम का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री टाइटल जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फैमिली इनकम की डिटेल जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे अगर आपकी डुअल नेशनलिटी है तो अपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। सबसे पहले अपने प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इनकेस आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो वो दोनों सेम है तो आपने चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज मेलिंग एड्रेस, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डिसिप्लिन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने बोर्ड का नेम जो है वो टाइप करना है। इसके बाद डिसिप्लिन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने पेरेंट्स की डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो है वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNIC नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद फादर का स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का प्रोफेशनल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंपनी का नेम इंटर करना है। इसके बाद टेलीफोन नंबर इंटर करेंगे, मोबाइल फोन नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद मंथली पे जो है अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद मदर की डिटेल जो है इसी तरह अपने वो इंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है।
पेरेंट्स की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने फैमिली मेंबर की डिटेल्स जो है अपनी वो इंटर करनी है, अदर देन पेरेंट्स इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर का नेम इंटर करना है, रिलेशनशिप इंटर करना है, इसके बाद उनका ऑक्यूपेशन जो है वो इंटर करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम इंटर करेंगे, मंथली पे जो है अपने वो इंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने एसेट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर है वो इंटर करेंगे, लैंड लीज की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, शेयर्स या सिक्योरिटीज की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है या अदर्स की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। एसेट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एक्सपेंडिचर्स की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अगर आपका हाउस रेंट के ऊपर है तो अपने रेंट की अमाउंट जो है वो इंटर करनी है, इसके बाद टेलीफोन बिल की अमाउंट इंटर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट इंटर करेंगे, इसके बाद गैस बिल की अमाउंट अपने इंटर करनी है, इसके बाद वाटर बिल की अमाउंट जो है अपने वो इंटर करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपकी फैमिली के अंदर जो है वो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक बाइक वगैरह आपके पास है, तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करके उस ट्रांसपोर्ट की डिटेल जो है वो इंटर करनी है, अदरवाइज आपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद सीएनआईसी की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे, इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद एफएससी के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है, इसके बाद डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है रिव्यू का, रिव्यू के ऑप्शन पर अपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को जो रीड कर लेंगे। इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।